ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रक्षाबंधन क्या है इसी पर बताएंगे। रक्षाबंधन समाज में भाई बहन का त्योहार है। भाई का और बहन के प्रेम को दर्शाता है। लेकिन रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग से है। जितने भी शास्त्रों में जितने भी त्योहार बाहर मनाए जाते हैं उनकी कोई न कोई कहानी शास्त्रों में है और इसीलिए वो कहानी के आधार पर ही बाहर त्योहार बनाए गए, लोगों ने मनाया उत्सव। तो ऐसे ही रक्षाबंधन एक तो भाई बहन का प्रेम का त्योहार है। समाज में भाई बहन का प्रेम ये बना रहे और रक्षा बंधन वह बंधन जहाँ से हमारी रक्षा हो सके। तो समाज में तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, फिर भी सामाजिक स्तर पर भी जो बहन होती हैं उनकी रक्षा का दायित्व भाइयों के ऊपर होता है और इसलिए इस त्योहार को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव में रक्षा कौन कर सकता है? यह जीव जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है भटकता हुआ, फिर जन्म लेना फिर मरना। तो इसकी सुरक्षा कौन कर सकता है? किससे यह जीव बंध जाए, किससे अपना संबंध स्थापित करे कि इसकी सुरक्षा हो, शरीर की भी सुरक्षा हो, आत्मा की भी सुरक्षा हो, मन की भी सुरक्षा हो, सब तरह की सुरक्षा हो। ऐसा करने के लिए व्यक्ति किसको अपना माने, किसके प्रति समर्पित हो, तो ऐसा करने में केवल परमात्मा ही सक्षम है। और परमात्मा के प्रति जीवात्मा का जो समर्पण है, जो भाव है, क्योंकि परमात्मा भाववश्य भगवान सुख निदान करना अयन। भगवान किसके वश में है? भाव के वश में है। तो एक तो बंधन में संसार में जीव पड़ा हुआ है, उस बंधन से जो मुक्त कर देता है, इस जीव को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कहते हैं रक्षा बंधन। और भाई बहन बाहर समाज में होते हैं, लेकिन पहले क्या भाई बहन है? आध्यात्मिक रूप से समाज में तो बड़े बड़े दृष्टांत हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उनके पांचों पति बड़े बलशाली थे, भीम जैसे, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। और जब इन सबसे आसरा हट गया, भगवान के प्रति समर्पित हो गई, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। तो बाहर के भाई बहन समाज में जरूरी है कि दृष्टि रखे, सुरक्षा होती है भाई के द्वारा बहन की। इसी के लिए समाज में तो यही बनाया जाता है। लेकिन वास्तविक बहन क्या है, वास्तविक भाई क्या है और वास्तविक रक्षा क्या है? तो शरीर इस जीवात्मा का जन्म मृत्यु के चक्र में ये क्या है? यही पतन है और यही सबसे बड़ी हानि है। इस जन्म मृत्यु से मुक्त करने में कौन सक्षम है? परमात्मा। लेकिन परमात्मा क्यों कृपा करेगा? हमारे पास कौन सी ऐसी वस्तु है
जिसके द्वारा हम परमात्मा को बांध लें या परमात्मा हमसे बंध जाए, संबंध स्थापित हो जाए। बंधन माने संबंध स्थापित होना। हम संसार में कार्य करते हैं, संसार के प्रति समर्पित हैं, हम संसार की ज़्यादा कीमत मानते हैं तो संसार से बंधे हुए हैं, ऑटोमेटिक बंधे हुए हैं। इसी को संसार बंधन कहते हैं, इसी को जो है जन्म मृत्यु का बंधन कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से संसार से उलट करके जब हमारी वृत्ति ही बहन है, हमारी जो चित्त वृत्ति है, इसका जो प्रवाह है, यही क्या है, ये बहन है। क्यों कहा गया इसको बहन? क्योंकि ये बहती रहती है, प्रवाहित रहती है। पहले ये संसार की तरफ प्रवाहित है, लेकिन संसार में रक्षा नहीं होती है, उल्टा जीव का पतन होता है। तो रक्षा कौन कर सकता है? परमात्मा। तो चित्त वृत्ति सब ओर से समेट करके परमात्मा के प्रति प्रवाहित हो जाती है, तब यहाँ से जो है उसकी रक्षा होने लगती है और यहीं से असली रक्षा बंधन होता है। तो परमात्मा के प्रति क्यों प्रवाहित होगी? जब तक किसी व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणायन करो सुमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान भाव के वश में है, भगवान भाव के वश में है। तो हमारे इस भगवत पथ में जो भाई है वो क्या है? वो हमारी जो श्रद्धा है, हमारा भाव है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। जब हमारे मन में, हमारी दृष्टि में सर्वोपरि सत्ता परमात्मा, उसकी कीमत होगी, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही है। तो ये क्या है? इस तरह का निश्चय क्या है? परमात्मा के प्रति भाव है। इस भाव से परमात्मा हमारे बस में होता है, इसी को भाई कहते हैं। लेकिन इस भाव दृष्टि को लाने में आसान नहीं है कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना शरीर है, परिवार है, बहुत कुछ है, उनसे हम पहले से बंधे हुए हैं, वो एक बंधन है। वहाँ से हट करके परमात्मा ही सर्वोपरि हमारी दृष्टि में हो जाए, तब इसको भाव कहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब परमात्मा की हमें पहचान हो, हमारे अंदर दूसरी सब वस्तुओं से आसक्ति हटे, तब परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है। तो भाव जब हो गया तो इसके द्वारा हम परमात्मा को बांध लेते हैं, और इसी भाव के द्वारा संसार में बंधे हुए हैं। संसार में हमारा जो भाव है, संसार की कीमत हमारे मन में है, ये चाहिए वो चाहिए, तो हम संसार में ऑटोमेटिक बंधे हुए हैं। और परमात्मा की कीमत, परमात्मा को सर्वोपरि हमको अभ्यास करके सर्वोपरि हमारे जीवन में वो होता है। संसार सर्वोपरि बना हुआ है, उसके प्रति हमारी वृत्ति प्रवाहित है, लेकिन परमात्मा के प्रति वृत्ति को प्रवाहित करना पड़ता है। तो इसलिए हम परमात्मा से बंधें, परमात्मा के हाथ में रक्षा बांधें। तो उसके लिए हमारा संसार में क्या है? हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, भाव हो। तो ये जो भाव है, यही भाव है, भाई है। क्योंकि रक्षा तो परमात्मा ही करेगा, लेकिन बिना भाव के, बिना श्रद्धा के नहीं कर सकता। रक्षा परमात्मा को ही करनी है, लेकिन बिना श्रद्धा के परमात्मा रक्षा नहीं कर सकते। तो ये भाव कब बनता है? तो कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खरबत जल की चिकनाई। जब कुछ जानने में आता है तभी हमारे अंदर भाव होता है, तभी परमात्मा का महत्व हमारी दृष्टि में होता है, बिना इसके नहीं होता है। तो सबसे पहले जिस परमात्मा के प्रति हमें समर्पित होना है, हमारा भाव होना है, और समर्पित किसको होना है? संपूर्ण चित्त वृत्ति को, हमारी वृत्ति को, जो संसार में प्रवाहित है। तो वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति ब्राह्म्यां सर्वभूतानि यंत्रारूणां माया। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर के प्रति स्थिर होना चाहिए। जब श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर के प्रति स्थिर हो गई हमारी, तब उसके बाद हमको इस संसार में जो महापुरुष हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है,
ऐसे सद्गुरु की हमें पहचान होती है। जब पहचान हो जाती है तो वो जो भाव हृदय स्थित ईश्वर में है वही भाव उस सद्गुरु के प्रति हो जाता है। जब भाव स्थिर हो गया तो हमने किसको बांध लिया? सद्गुरु को, परमात्मा को, सद्गुरु के रूप में परमात्मा को बांध लिया। लेकिन वो दोनों हमारे बंधन में कैसे आए? हमारी श्रद्धा के कारण। भाववश भगवान, भाव के वश में हमारा भाव हो गया, श्रद्धा हो गई, इसलिए परमात्मा बन गया। तो परमात्मा बन गया तो भाई कौन हो गया? परमात्मा हो गया, क्योंकि रक्षा परमात्मा ही करता है, लेकिन वो भाव के वश में है। और करनी किसकी है रक्षा? चित्त वृत्ति की। तो चित्त वृत्ति का प्रभाव संसार की तरफ है, यही हमारी बहन है, यही प्रवाहित रहती है संसार में। और इसको हमें परमात्मा के चरणों में बांधना है। परमात्मा मतलब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना, फिर सद्गुरु मिल जाए तो उनके प्रति समर्पित होना। लेकिन वो समर्पण का भाव होता कैसा है? जिसको रक्षा, जिस बंधन से भगवान हमारी रक्षा करे, वो बंधन क्या है? रक्षा बंधन। तो कैसा बंधन होता है? कब परमात्मा को हम बांध लेते हैं अपने प्रेम में, अपनी श्रद्धा में? कि जब ऐसी स्थिति आ जाए। कैसी? क्योंकि हमारा प्रेम परमात्मा में नहीं है तो कहाँ है? संसार में है। जहाँ जहाँ हमारा लगाव है वहाँ वहाँ हमारा प्रेम है। तो संसार में जो प्रेम है उसको क्या कहते हैं? ममता कहते हैं, मोह कहते हैं। और वहाँ से हटके जब परमात्मा में हो जाता है तो इसी प्रेम को भाव कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। ये एक ही रस्सी है, इसी रस्सी से संसार में बंधे हुए हैं। उधर से हटके परमात्मा में भाव हो गया तो ये रस्सी परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के हाथ में बंध गई। लेकिन कहाँ कहाँ हमारी रस्सी, हमारी ममता है? तो जननी जनक बंध सुत धारा, तन धन भवन हृदय परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मने बांध बटोरी। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, अलोभी हृदय बसे जैसे। भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ ममत्व है, कहाँ कहाँ हमारा मन है, ममता है, आसक्ति है, तो जननी, जननी माने माता, जननी जनक, जनक माने पिता, बंधु, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, और दारा माने पत्नी, तन अपने शरीर में भी ममता है, धन जो शरीर से अर्जित किया है उसमें भी ममता है, भवन घर में भी ममता है, और फिर परिवार कुटुंब सब जगह हमारी ममता है, हमारी आसक्ति है। तो हमने किसको बांध रखा है? संसार को। हमारी ममता संसार में है, हमारा भाव उधर है, हमारा वृत्ति का प्रभाव उधर है, तो उधर ही सब कुछ मानते हैं, उधर ही बंधे हुए, और वहाँ रक्षा हो नहीं सकती। तो बाहर के भाई बाहर के शरीर की रक्षा करते हैं, सामाजिक त्योहार है, जरूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन वास्तविक रक्षा कौन करता है इस जीव की? परमात्मा। लेकिन वो कब? जब हमारा भाव हो जाएगा परमात्मा में, तब श्रद्धा हो जाएगी तब। इसलिए भाव और श्रद्धा है ना, यही भाई है। और इसकी बहन कौन है? चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, वृत्त माने फंसना, वृत्त माने गोल घेरा होता है। किसी भी जगह हमारा मन फंस गया, बुद्धि फंस गई, शरीर भी फंस गया, वो चित्त वृत्ति है। वो एक प्रवाह है, वो बहती रहती है, इसलिए उसको बहन कहा गया। तो ये जो वृत्ति सब ओर से सिमट करके जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा को स्थिर कर लेती है, भाव को स्थिर कर लेती है, तो जो भाव है, श्रद्धा है, वही इसका भाई है। भाव स्थिर हो गया कहाँ? परमात्मा के चरणों में। तो फिर ये बंध गई किससे? परमात्मा से, भाव के द्वारा। अपनी सुरक्षा के लिए हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए। ये जो समर्पण भाव है, सब जगह से ममता खींच करके परमात्मा के चरणों में बांध देना, तो ये हमने किसको भाई बना लिया? परमात्मा को। क्योंकि हमारा भाव, हमारी दृष्टि में परमात्मा ही सब कुछ है, माने हम भी कुछ नहीं है, परमात्मा। तो जब ऐसे सब जगह से ममता हट गई, परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो गई, उसी को चाहते हैं, उसी को पाने के लिए प्रयासरत है, संसार से मन हट गया, तो फिर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? भगवान की। भीतर जो हृदय स्थित ईश्वर है, बाहर जो सद्गुरु हैं, उनके स्मरण से, उनके प्रति श्रद्धा है तो नाम जपेंगे, स्मरण करेंगे, उससे ये आत्मा जागृत हो जाती है।
आत्मा जागृत हो जाती है तो जहाँ भी वो साधक, वो भक्त रहता है, उस शरीर की, उसके मन की, उसके योग की, सबकी रक्षा करना परमात्मा की जिम्मेदारी, परमात्मा करता है। तो कहते हैं भगवान कि अस सज्जन मम उर्वश कैसे, जिसने सब जगह से ममता रूपी रस्सी को खींच करके और भगवान के चरणों में बांध दिया, उनके हाथ में सौंप दिया, हाथ में बांध दिया, एक ही बात है, अपने जीवन का सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया। तब भगवान कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। लोभी का सारा प्राण धन के ऊपर होता है। ऐसे ही भगवान के प्रति हम समर्पित हो गए तो समर्पण के द्वारा, भाव के द्वारा हमने भगवान को बांध लिया। जो ममत्व संसार में था उस ममत्व को हमने परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के प्रति स्थिर कर दिया तो बंध गया, वही हमारा भाई हो गया। परमात्मा के प्रति जो भाव है अर्थात परमात्मा, वो खुद ही भाई हो गया। हमारी जो चित्रवृत्ति है वो बहन है। भगवान कहते हैं कि सज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। वो सज्जन, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। भगवान सबके हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। लेकिन भगवान के हृदय में कौन रहता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के हृदय में, भगवान तो सबके हृदय में, लेकिन भगवान के हृदय में कौन रहता है? भगवान किस पे अपनी निगाह रखते हैं? तो जब वो भगवान के हृदय में हो जाएगा तो वो तो परमात्मा रूपी कैप्सूल के अंदर बंद हो गया। तो ऐसा सज्जन जो है मेरे हृदय में निवास करता है। तो एक तो क्या है, भगवान सबके हृदय में रहता है, गीता रामायण सब कहती है। लेकिन भगवान के हृदय में कौन रहता है? जो सब जगह से ममता रूपी रस्सी का धागा बना करके मम पद बने मेरे चरणों में बांध देता है। मम पद मने बांध भर डोरी, रस्सी बना करके। रस्सी तो है ही है, जगह जगह से हम पता नहीं कितनी जगह बिखरा हुआ है हमारा मन, उधर से खींच के भगवान के चरणों में, भगवान के हाथ में हमने सौंप दिया तो भगवान को हमने बांध लिया। फिर हम भगवान के अंदर निवास करेंगे, भगवान कैप्सूल के रूप में, चारों तरफ से सुरक्षा चक्र के रूप में हमारी रक्षा करेंगे। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। यह रक्षा बंधन है, जीव की रक्षा परमात्मा ऐसे करते। जब वृत्ति सिमट गई, परमात्मा के चरणों में बांध दिया तो ये हो गई बहन। परमात्मा खुद भाई के रूप में होता है, भाव के द्वारा। इसलिए भाव ही भाई है। भाव के अंतराल में परमात्मा का स्वरूप निहित रहता है। तो इसलिए ये भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, वही बात आती है, रामायण में कहते हैं भावश भगवान, यहाँ कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। अनन्य का मतलब होता है सो अनन्य जाके अस मत न टरे हनुमंत अमय सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। वो अनन्य है। अनन्य भाव क्या है कि जिसकी बुद्धि से ऐसा भाव मिटता ही नहीं है कि मैं सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवान, ये अनन्य भाव है। चराचर विश्व परमात्मा का रूप है, स्वामी का रूप है, और मैं उसका सेवक हूँ। ऐसा भाव आ गया, ये क्या है? ये अनन्य भाव है। और इसी भाव के द्वारा परमात्मा बस में रहते हैं। और इसी भाव का क्या है? इसी भाव के द्वारा हम परमात्मा के चरणों में, उनके हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, और इसी भाव के द्वारा परमात्मा के को हम बांधते हैं। हमारी वृत्ति इसी भाव के द्वारा परमात्मा के हाथ में रक्षा बांधती है। यही रक्षा सूत्र है। जब ये भाव हो गया अनन्य कि परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वत्र वही दिख रहा है, तो ये रक्षा सूत्र है। हमने बांध दिया भगवान के चरणों में, हाथ में। बदले में भगवान क्या करते हैं? योगक्षेम करते हैं। अब योगक्षेम में सब कुछ आ जाएगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। अनन्य भाव हमारा हो गया, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को स्थान ही नहीं देते हैं मन में, वही सब कुछ है, वो उन्हीं को स्थान दे करके उन्हीं को मानते हैं। अनन्य भाव को
होने में चाहे आप घर में हैं चाहे वन में हैं, कहीं भी हो सकता है। आप एक परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई हृदय स्थित ईश्वर में, यहाँ से भाव अनन्य होने लगता है और किसी को नहीं मानते। फिर सदगुरु की पहचान हो गई, फिर उनके चरणों में भाव स्थिर हो गया, वो परमात्मा ही है प्रकट रूप में, किसी को नहीं मानते तो अनन्य भाव की शुरुआत हो गई, भले ही घर में है। यही भाव धीरे धीरे किस स्थान पर पहुंच जाएगा कि जहाँ तहाँ देख धरे धनवान, सर्वत्र भगवान दिखाई देगा। ये अनन्य भाव है, इसी के द्वारा परमात्मा को हम बांधते हैं। कौन बांधता है? हम कौन है? हमारी वृत्ति, वही बहन है चित्त वृत्ति, जो सब और प्रवाहित है मन के द्वारा, आँखों के द्वारा, शरीर के द्वारा, सारी शक्ति बाहर प्रवाहित है चेतना के द्वारा। वही चेतना सिमट करके परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो गई तो सारी प्रवृत्ति भगवान में प्रवाहित हो गई और भाव स्थिर हो गया, परमात्मा ही सब कुछ है, तो परमात्मा को हमने बांध लिया। इसके बदले में भगवान क्या करेंगे? योगक्षेम, रक्षा। योगक्षेम का मतलब योग माने मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहलाता है? योग। और क्षेम माने उसकी सुरक्षा। जब तक वो योग का अभ्यास कर रहा है, चाहे घर में है चाहे वन में है, जहाँ भी अभ्यास शुरू किया उसने, नाम का जप, ध्यान, ये अभ्यास का मतलब एक क्रम है। ओम का जप करना, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारण मामनुस्मरण, ओम का जप कर मेरा स्मरण कर। तो सदगुरु के स्वरूप का स्मरण और नाम का जप, ये जब कर रहा है अनन्य भाव से, तो इसी का नाम योग है। योग माने मिलन, भगवान से मिलन। लेकिन मिलन तो कभी होगा। आज हम कैसे परमात्मा से मिलें? तो नाम जपते जपते नाम में मन रुक गया, परमात्मा से मिलन हो गया। स्वरूप का स्मरण करते करते स्वरूप में चित्त स्थिर हो गया, रोज परमात्मा से मिलन। ये रोज आप करते हो तो रोज आप भगवान से मिल रहे हो, इसी का नाम योग है। अब जब ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके हृदय में परमात्मा है, परमात्मा के हृदय में आप हो। भगवान के हृदय में, भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन जो भजन कर रहा है, जो भक्त अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है, वो भगवान के हृदय में है। जितनी देर कर रहा है उतनी देर उसकी सुरक्षा चक्र के रूप में परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं योगक्षेम। जब तक वो मिल नहीं जाता परमात्मा से, तब तक उसके शरीर की सुरक्षा, उसकी आत्मा की सुरक्षा, मन की सुरक्षा, उसके भजन की सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले लेता है? भगवान। क्योंकि वो भगवान के अंदर बैठ गया और बाहर तो पूरा आवरण के रूप में परमात्मा है, कैप्सूल की तरह बंद है उसमें। लेकिन ये सब संभव होता है भाव के द्वारा। और भाव कब बनता है? चित्त वृत्ति जब सिमट के केवल परमात्मा के चरणों में, नाम जप में, इसमें एक निष्ठ हो जाती है। मतलब ध्यान लगे, भजन में मन लगे या ना लगे, इससे मतलब नहीं। आपकी श्रद्धा एक परमात्मा में एक जगह स्थिर होना चाहिए। इसी का नाम भाव है, अनन्य भाव। कोई और नहीं, केवल परमात्मा, हृदय स्थित ईश्वरी सब कुछ है और बाहर सदगुरु, बाकी कोई कुछ नहीं। एक निष्ठा आ गई, ये जो भाव है यही भाव भाई है, वृत्ति इसमें बंध जाती है, इस भाव के द्वारा परमात्मा में बंध जाती है। उसके हाथ में, परमात्मा के हाथ में अपने आप को हम छोड़ देते हैं, सौंप देते हैं। परमात्मा को हम बांध लेते हैं इस भाव और श्रद्धा के द्वारा। तो ये क्या है? अब ये ऐसा होने पे भगवान हमारी रक्षा का वचन देते हैं, यही रक्षाबंधन है। हमने उनको बांधा भाव प्रेम में और उन्होंने बदले में क्या है? वो मार्गदर्शन करके हमारी सुरक्षा करते हैं। तो जैसे ही ये श्रद्धा स्थिर होती है, वैसे ही रक्षा सूत्र, जो रक्षाबंधन का सूत्र है, रक्षा करने वाला सूत्र है भगवान का, वो जागृत हो जाता है। उसकी जागृति क्या है? शास्त्रों में कई प्रकार का वर्णन आया है कि ये आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न किसी अन्य उपाय से प्राप्त होती है। ये आत्मा उसी को प्राप्त होती है जिसका ये वर्ण कर लेती है। तो वर्ण करने का मतलब, बाहर आप देखते हैं जब शादी विवाह होता है तो अपना वरमाला पहनाते हैं, वर्ण करते हैं। ये क्या है? बाहरी स्थूल शरीर में चयन होता है। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा का वर्ण कर लेती है, ये जो हमारे अंतःकरण में स्थित परमात्मा जब हमको सिलेक्ट कर लेता है, चयन कर लेता है, तब फिर वो हमारी रक्षा करता है। वो रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती है। तो चयन करने का मतलब है कि आत्मा जागृत होकर के आपको मार्गदर्शन करने लगे। आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगे
भगवान मार्गदर्शन करने लगे, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। तो जब हमारा ये भाव स्थिर हो जाता है तब परमात्मा अपनी जानकारी देते हैं, तब वो रक्षा सूत्र जागृत होता है। रक्षा सूत्र जागृत होता है किस रूप में? अनुभव के रूप में। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। तो किस तरह से आप करते हैं? तो तेषामेव अनुकंपार्थ, मैं अनुकंपा कृपा करता हूँ। अहम अज्ञानजम तम, अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। और नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीप, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान दीपेन भासता, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता हूँ और वह बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे जानता है। अर्थात भगवान जब ज्ञान का प्रकाश देते हैं तो हमारे अंदर वो बुद्धि आती है जिससे हम भगवान की तरफ चलते हैं। इस तरह से वो योगक्षेम करते हैं। इसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की प्रवेश का है। इसी को अनुभव कहा गया। भव माने संसार और अन माने अतीत। संसार क्या है, इससे मुक्ति क्या है? संसार का मतलब जो हम हो चुके हैं। भव माने होना भी होता है, जो हो चुके हैं वो हमारा संसार, वर्तमान में जो होने वाले हैं वो हमारा संसार, और भविष्य में जो होने वाले हैं। तो जो घटना हमारे साथ घटने वाली है, जो घट चुकी है, वो सब हमारा संसार है। तो इस संसार को, संसार क्या है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, भगवान पहले बताएं और उससे मुक्त करें। इस जागृति का नाम क्या है? अनुभव। यही रक्षा बंधन है, रक्षा सूत्र है। इसी को आत्मा की जागृति कहा गया। भगवान कृष्ण इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं कि आत्मा के अधिपत्य से, आत्मा के अंतराल से मैं जागृत हो जाता हूँ। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना क्या है? ज्ञान है। अर्थात आत्मा से भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। ये जो मार्गदर्शन है, ये क्या है? ये रक्षा सूत्र है। इसी को अनुभव कहते हैं। इसके द्वारा भगवान योगक्षेम करते हैं। योगक्षेम मतलब उसके शरीर की सुरक्षा, उसके भजन की सुरक्षा, उसकी आत्मा की सुरक्षा। जब तक आत्मा परमात्मा से न मिल जाए तब तक सारी सुरक्षा भगवान का ये जो रक्षा सूत्र है, अनुभव, ये अनुभव जागृत होकर के भगवान प्रेरणा करके करते हैं। तो इसलिए अब जैसे परमहंस महाराज जी थे, जब उनको घर छोड़ना हुआ तो भगवान ने प्रेरणा किया कि घर छोड़ दो। घर छोड़ दिए, साधु हो गए। साधु होने के बाद उनके जीवन में बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन जब जब कुछ बाधा आती थी भगवान उनको बचा लेते थे, प्रेरणा करके निकाल देते थे। तो इस तरह से उनके जीवन में बहुत सी घटना, और प्रत्येक महापुरुष, उन्हीं के जीवन में नहीं, बहुत से महापुरुषों के जीवन, क्योंकि वो परमात्मा के प्रति समर्पित थे। ऐसे ही धारकुंडी महाराज थे, वो भी शिष्य थे उनके। तो भगवान का रक्षा सूत्र कैसे काम करता है? शिष्य मतलब जो भजन कर रहे थे, नाम जप रहे थे, उनकी शरण में आ गए थे परमहंस महाराज जी। तो जंगल में जाके एक स्थान पे भजन कर रहे थे, मचान पे बैठ के। अब भजन करते करते उनकी आंख लग गई। इसके बाद जो है बाघ होता है उधर जंगल में, उतनी दूर से अपना मुआयना कर रहा था कि मैं छलांग मार के इसको झपट लूं। इस तरह से वो अपना बस केवल ये करने के उसमें था, हमला। और उतने में भगवान की प्रेरणा हुई, परमहंस महाराज ऐसे हाथ पकड़ के उठा दिए, जगा दिए। जब देखे टार्च जलाया तो शेर था। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन ये सब सुरक्षा किसके लिए? सारी श्रद्धा जब एक परमात्मा के प्रति समर्पित है और सदगुरु के प्रति समर्पित है, तब फिर वो रक्षा सूत्र उनका काम करने लगता है। ये जो रक्षा सूत्र है, यही जो है भगवान की तरफ से रक्षा का सूत्र है। और हमारी तरफ से सूत्र क्या है? श्रद्धा और प्रेम और भाव। हमारी वृत्ति जो है बहन है, ये वृत्ति सब ओर से सिमट करके भगवान के चरणों में बंध जाती है, उनके हाथ में समर्पित कर देते हैं। तो बंध गए, हमने बांध दिया, परमात्मा को बांध लिया, बदले में परमात्मा सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रक्षा बंधन है। इसी का एक दृष्टांत आता है इनका, बलि का आता है। बलि, महाराज बलि। तो बलि जो थे प्रहलाद भक्त थे, उनके पुत्र बेरोचन थे और उनके पुत्र बलि, वो भी महान प्रतापी राजा हुए, धर्मात्मा हुए, दानी हुए। तो बलि का मतलब ही दान होता है। बलिदान शब्द नाम आया, बलिदान।
जिसने अपने आप को दान दे दिया उसी का नाम बलि है। तो बात वही है, बलि की ऐसी कहानी है कि जब वो देवता और असुरों में ये हुआ कि अमृत निकाला जाए, तो अमृत मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो अमृत को जो है असुर लोगों को न पिला के देवता लोग पी गए। तो फिर युद्ध हुआ कि हमको नहीं पिलाया। युद्ध हुआ तो देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए देवता जीत गए और दैत्य लोग सब हार गए। जब दैत्य लोग हार गए तो गए शुक्राचार्य के पास, गुरुजी अब तो आप ही बचा सकते हो। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो अभी भी मेरे अंदर ऐसी ताकत है कि मैं तुमको सिंहासन पे, इंद्र पद पे बैठा सकता हूँ, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। तो असहाय हो गए बेचारे, क्या करते, बोले आज्ञा दो गुरुदेव। बोले तुम लोग कुछ नहीं, जो ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, इनकी सबकी सेवा करो। तो सेवा करने लगे ब्राह्मणों की बलि और सभी दैत्य लोग। सेवा करते करते ब्राह्मण हो गए खुश होकर के आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद रूप में एक दिव्य रथ दिए अमोघ। और ब्राह्मणों ने कहा कि तू इस रथ पे बैठ के तुझे कोई नहीं हरा सकता, विजय श्री तुमको मिलती जाएगी। अब रथ पे बैठ के बलि ने जो है आक्रमण किया दैत्यों के साथ स्वर्ग पे। जब आक्रमण किया तो देवता लोग गए अपने गुरु बृहस्पति के पास, कहे गुरुजी बताओ, बचाओ। बृहस्पति ने कहा कि आज जो है बलि से कोई नहीं जीत सकता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मण माने महापुरुषों का आशीर्वाद, इसको कोई नहीं हरा सकता है, तुम लोग भागो। भाग जाने में ही भलाई है। सब देवता भाग गए और बलि का जो है अधिकार हो गया। पहले देवेंद्र थे, अब दैत्य इंद्र हो गए, दैत्येंद्र बलि। जब अधिकार हो गया तो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा कि भाई इस पे तुम बैठ तो गए हो, लेकिन ये जो सिंहासन है इस पे वही बैठ सकता है स्थायी रूप में जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा, उसका जो है समझो बैठ गए, लेकिन अभी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है। बहुमत सिद्ध करने के लिए 100 यज्ञ करने पड़ेंगे, इसके बाद तुम जो है इंद्र लोक के राजा हो जाओगे, दैत्य इंद्र हो जाओगे। अब शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में होने लगा बड़ा बड़ा यज्ञ। जगह जगह से ब्राह्मण आए यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ होने लगा। और इधर जो है देवताओं की माता अदिति वो परेशान होने लगी कि मेरे बेटे मारे मारे फिर रहे हैं, क्या करें। तब कश्यप ऋषि उनके पति थे। दैत्य और देवता उन्हीं कश्यप के ही लड़के थे। एक माता अदिति से जो हुए थे वो दैत्य हुए थे सब, आदिति से सब देवता। तो वे उनको लगा कि मेरे जो है बेटे बच्चे सब मारे मारे फिर रहे हैं, और परेशान होकर के फिर कश्यप ऋषि से अपनी प्रार्थना की। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम व्रत करो भगवान के लिए, पयो व्रत, उसके बाद भगवान सुनेंगे तो जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। तो भगवान के लिए उन्होंने व्रत किया। उसके बाद भगवान जो है वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। वामन भगवान के रूप में जब अवतार हुआ भगवान का, तो किसी ने छत्र दिया, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी अपना कमंडल दिए, चंद्रमा दंड दिए, ऐसे ऐसे करके सबने कुछ न कुछ दिया। और वो हो गए वामन भगवान ब्रह्मचारी, बटुक रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में। इसके बाद पार्वती जी ने भिक्षा दिया, दान में अनाज या भिक्षा कुछ दिया। उसके बाद वो भिक्षा ले जाके अपने गुरु बृहस्पति के पास वामन भगवान ले जाके दिए। बृहस्पति ने कहा कि देखो इससे काम नहीं चलेगा बटुक जी, तुम्हें जो है तीनों लोगों को मांगना पड़ेगा बलि के पास जा करके, वो इस समय तीनों लोगों के राजा हैं। तीनों लोगों की भिक्षा गुरु दक्षिणा लेके आओ हमको। तो बृहस्पति ने जब कहा वामन भगवान को, तो अपना चल दिए, खड़ाऊ पैर करके, छाता ले करके, कॉपिन पहन करके चल दिए। उधर बलि का यज्ञ हो रहा था, 6 यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाले थे। जा करके जब बलि ने देखा कि तो बहुत तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, जैसे कोई तपस्या ही रूप धर के आ गई हो, तो जितने ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे सब उठ करके बलि सहित सब अभिवादन किए उनका, वामन भगवान का। और इसके बाद आसन दिया। आसन देने के बाद बलि ने पूछा क्या प्रयोजन है, किस लिए आए हो। तो बोले
तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इसलिए केवल देखने के लिए आए, बहुत नाम सुना था। तो बलि ने कहा कि ऐसे तो ब्राह्मण कभी आ ही नहीं सकते, कोई न कोई प्रयोजन जरूर होता है, बिना प्रयोजन के नहीं। तो बोले नहीं राजन, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर जो है भगवान ने प्रशंसा की कि तुम्हारे कुल में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, तुम्हारे दादा थे प्रहलाद बहुत बड़े भगवत भक्त हुए, ऐसे ऐसे कह लो, इतना बड़ा ऊंचा कुल। और जब से हम आए हैं तब से बोल रहे हो, प्रहलाद इनसे बावन भगवान से बोल रहे थे बलि कि क्या चाहिए। बोले तुमने अपने कुल के अनुरूप ही बात कही है, सिर्फ देने की बात कर रहे हो। तो पहले बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए, अगर कहीं ज़रूरत हो घर की तो बढ़िया राजमहल बनवा के दे दें। फिर कहा कि नहीं राजन, हमको ये नहीं चाहिए। तो और कोई ज़रूरत हो और कुछ हो, गाय चाहिए तो 1 लाख गाय दे दें। कहे नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बताओ इच्छा क्या है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो कहीं से ढूंढ करके विवाह करा दें, तुम बौने बहुत हो। ऐसे उसने व्यंग में राजा ने कहा। बोले नहीं राजन, हम सिर्फ आए हैं देखने के लिए। बोले नहीं, कुछ न कुछ तो प्रयोजन है, कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा। तब वामन भगवान ने बोला कि देखो, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, हम संतुष्ट हैं, कुछ नहीं ज़रूरत है हमें। सिर्फ कहीं किसी के यहाँ जा कर के बैठ जाते हैं, कहीं किसी के खेत पर आसन लगा के, तो 2 दिन में वो बोलता है कि बाबा जी हटो यहाँ से, तो बैठने नहीं देता। बोले क्यों? हम बोलते हैं भाई क्यों, हम तो भजन वजन कर रहे हैं, काहे के लिए भगा रहे हैं? तो बोले नहीं, आज तुम भजन कर रहे हो, 2-4 दिन बाद हनुमान जी ला के यहाँ मूर्ति बैठा दोगे, फिर मंदिर बनाओगे, फिर हम कैसे हटाएंगे? इसलिए हाथ जोड़ते हैं, कहीं और जाके आसन लगाओ। तो कोई बैठ के भजन नहीं करने देता, हमें सिर्फ 3 पग धरती चाहिए, आसन लगा के बैठ के भजन कर सके। तो बलि ठहाका मार के हंसने लगे कि बताओ, मैं त्रिलोकी का सम्राट हूँ और ब्रह्मचारी, थोड़ा विचार करो, मेरी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, केवल 3 पग धरती मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, असंतुष्टा द्विजा निष्ठा, ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए, हमें केवल 3 पग धरती की चाहिए। तो बलि ने कहा कि नहीं, ये और कुछ मांगो आप, इतना देने से मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ये बलि देने के लिए तैयार सब कुछ, अब वो लेने के लिए तैयार नहीं। तब शुक्राचार्य सोचे कि ये बात क्या है, आज तक जितने ब्राह्मण आते हैं सिर्फ दक्षिणा के लिए मार करते हैं कि हमको कम मिला, हमको कम मिला, और ये लेना नहीं चाहता है ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण है? और ये सब कुछ देने वाला है, जजमान देना चाहता है और ब्राह्मण कुछ लेना नहीं चाहते हैं, क्या बात है। जब ध्यान किया, उसके पहले जितने यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे भगवान के पैरों को देख रहे थे, पैरों में देखा तो उसमें चक्र का निशान था, क्या ये विष्णु है? लेकिन शुक्राचार्य को विश्वास नहीं हुआ, फिर वो ध्यान किए कि कौन है। जब ध्यान किए तो पता चला कि ये तो विष्णु है, ये भगवान है और ये सब कुछ लेने के लिए आए हैं। और इतना जब वो ध्यान करने लगे तो वामन भगवान समझ गए कि बाबा जी जरूर गड़बड़ी करेंगे, इसलिए बोलने लगे कि संध्या का टाइम हो रहा है और जल्दी संकल्प करो राजन, हम जाके भजन वजन करेंगे। वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, लेने नहीं देंगे। तो इसके बाद जब शुक्राचार्य बोले कि मत दे दान, ये जो है विष्णु है, छल करने के लिए आया है, तुमसे सब कुछ लेने आया है, मत तो इसको दान दो। तब बलि ने कहा कि अब तो मैं, पहले बलि वचन दे चुके थे कि 3 पग धरती दिया और कुछ मांगो। बोले अब तो गुरुदेव वचन दे चुका हूँ और वचन देने के बाद जो है पीछे नहीं हटूंगा, अब कीर्ति होगी मेरी। शुक्राचार्य बहुत समझाए, ये जो धन है इसको जो है सब जगह खर्च नहीं करना चाहिए, 20% धर्म कर्म में लगा देना चाहिए, 20% अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। फिर आस पड़ोस में आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो पड़ोसियों को, जो घर परिवार वाले हैं, उनको भी देखना चाहिए। ऐसे 5-6 तरह से उन्होंने बताया। बोले दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, इतना तेरे पास धन है, तीनों लोग का मालिक है। बहुत समझाया, लेकिन बलि ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मेरी बड़ी कीर्ति होगी। अगर दान दिया तो किसके लिए दिया? भगवान के लिए दिया। भगवान खुद मेरे दरवाजे पे याचक होके आए हैं, इससे बड़ा
मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और अगर ये ब्रह्मचारी है, साधु है, तो 3 पग धरती लेके हट जाएगा। इसमें बात क्या है। शुक्राचार्य को तो एकदम काले पीले हो रहे थे अंदर ही अंदर कि मेरा शिष्य सब कुछ दे देगा और मेरे लिए कुछ बचने वाला नहीं है, क्या करें अब। तब फिर कहा, और इधर बामन भगवान बोल रहे थे जल्दी संकल्प करो राजन, टाइम निकलता जा रहा है। और जो है संकल्प करवाने के लिए एक गंगा सागर नाम का बर्तन होता है, उसमें आगे इतना वो लगा रहता है, गौमुखी चोंच, वो बर्तन से जो है संकल्प होता है ऐसे सब कार्यों में। तो अपना संकल्प के लिए वो जल निकालने लगे। तो शुक्राचार्य सोचे कि इसको संकल्प ही नहीं करने दें, चले गए उसके अंदर जो टोटी होती है उसका गौमुखी, उसमें जाके बैठ गए। तो जल नहीं निकल रहा है। तो बामन भगवान बोले, शुक्राचार्य ये बोले बलि के जल नहीं निकल रहा है महाराज। बोले अच्छा मैं देखता हूँ। वो तो जान गए कि इसमें। अब बोले अपने जो आसन लिए थे कुशा का था, निकाल के ऐसे ऐसे अंदर किए तो उनकी एक आँख फूट गई और वो निकल के भागे। बोले भाई देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, हमने वैसे ही अपनी आँख फुड़वा ली हमें क्या मिला। वो निकल के चले गए और श्राप दिए कि जा तू सब कीर्ति से रहित हो जा, सब धन संपत्ति चली जाए। चले गए फिर वो। इसके बाद संकल्प किए बलि, और वैसे ही भगवान ने कहा कि देख भाई संकल्प कर। संकल्प किया, वैसे ही भगवान ने कहा अब हमको 3 पग धरती हमारे चरणों से नाप के दे दे। अब जैसे ही बोला कि हाँ महाराज लो, तो अब तो भैया विराट रूप बढ़ गया उनका, भगवान विराट रूप में हो गए। विराट रूप में हो गए तब फिर अपना लगे नापने। तो एक चरण में नीचे के 7 लोग, पाताल सुतल वितल तलातल सब नाप लिए। अब बलि बेचारे हक्के बक्के हुए देख के, और दूसरे पैर में ऊपर स्वर्ग की तरह पूरा आकाश नाप लिया। और फिर बोले बामन भगवान के, बोल भाई बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि प्रार्थना करने लग गए। बोले भगवान धन से बड़ा धनवान होता है, ये जो प्रॉपर्टी है आपने नापी है ये मेरी है, तो इसलिए ऊपर के लोग नीचे के लोग इन सब का मालिक तो मैं हूँ और मैं इन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो। और बलि के मस्तक पर भगवान ने चरण रखा। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने बलि की रक्षा का वचन दिया। बलि से कहा कि मांग, क्या वरदान मांगता है। तो बलि ने कहा कि देने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मांगो, तो बस केवल एक ही मेरी इच्छा है कि जहाँ भी दृष्टि पड़े मेरे भवन से, जिस दरवाजे से हम निकलें वहीं आप दिखाई दें। बलि का बहुत विशाल भवन था पाताल लोक में, उसके 14 द्वार थे, दरवाजे थे, और 14 द्वारों से बलि कभी कभी निकला करें। भगवान ने को कहा कि जिस दरवाजे से निकलें वहीं आप दिखाई पड़े, आपका दर्शन हो, यही रक्षा है मेरी, इसी दृष्टि से मेरी रक्षा करो। तो बलि ने दे करके भगवान को बांध लिया। बलि ने क्या बांधा, अपने समर्पण के द्वारा भगवान को रक्षा बांधी। इसके बाद भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान पहरा देने लगे और बलि अपना जब भी निकले भगवान का दर्शन हो, अति आनंद में। इसके बाद पता चला वैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान, बलि के द्वार पे भगवान पहरा दे रहे हैं। वो खोज में लगी कि कहाँ गए प्रभु कहाँ गए। नारद जी पहुँचे, एक बार पूछे नारद जी से लक्ष्मी जी ने कि कहाँ हैं भगवान, आप तो जाते आते रहते हैं। बोले भगवान इस समय बलि के द्वार पे पहरा दे रहे हैं, उनके पहरेदार हो गए। तब फिर लक्ष्मी जी चिंता में पड़ी कि जब वहाँ रहेंगे तो यहाँ तो आने वाले नहीं है, और बलि ने वरदान मांगा है, अपनी रक्षा के लिए पहरेदार बना लिया। पहरेदार और सुरक्षा गार्ड एक ही बात है ना, पहरेदार मतलब सुरक्षा गार्ड, रक्षा में खड़े हो गए। तो अब लक्ष्मी जी आई उधर से अपना भेष बदल करके, लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी जी आकर के फिर पाताल लोक में बलि के महल में जब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी पहुंची तो बलि से मिली। बलि ने प्रणाम किया, स्वागत किया, और फिर लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा बांधी, यही रक्षाबंधन। बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधी। तो फिर बलि ने कहा कि बोलो बहन क्या चाहिए। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो खड़े हैं आपके द्वार पर द्वारपाल बन के आपकी रक्षा में,
इनको हमें दे दो, बैकुंठ में ले जाएंगे। बलि ने जो है दे दिया और रक्षा का वचन दिया, तब से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये भी, इसका भी प्रतीकात्मक है। ये भी रक्षाबंधन का मतलब अध्यात्मी होता है। बलि का मतलब होता है समर्पण। अब समर्पण कितना बड़ा होना चाहिए भगवान के चरणों में? तो हमारे पास जो होते हैं तीन लोग, तीनों लोगों को नाप लिया ना भगवान ने अपने चरण से। तो भगवान के चरण का मतलब क्या है? वामन भगवान का अवतार, ये कैसे होता है? तो काया ही कश्यप है। और अद्वैत की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर वृत्ति है वही अद्वितीय है। काया रूपी कश्यप, इस शरीर में काया इसी को कहते हैं ना, यही कश्यप है। और इसमें जो अद्वैत भगवान की प्राप्ति, अद्वैत माने परमात्मा, अद्वैत की प्राप्ति के लिए जो वृत्ति कार्य करती है वही अद्वितीय है। और इसके अंदर संपूर्ण देवी संपत्ति प्रवाहित रहती है। तो इसलिए सारे देवता अद्वितीय के पुत्र हैं। जब आप भगवान की तरफ चलोगे देवी संपत्ति, तो वो सब देवता हो गए, इनके पुत्र हैं। और उधर द्वितीय के पुत्र आसुरी संपत्ति, असुर, वो भी कश्यप, वो भी इसी काया के ही, इसी के अंदर ही है सब कुछ, दोनों आसुरी और देवी वृत्तियां। इसलिए काया रूपी कश्यप के ही पुत्र हैं। तो काया के दो ही लक्ष्य होते हैं, या तो परमात्मा की प्राप्ति या संसार की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति में लगोगे तो सब आसुरी वृत्ति काम करती है, दैत्य। और भगवान की प्राप्ति में लगोगे तो अद्वैत देवी वृत्ति काम करती है। इसी काया के अंतराल में सब कुछ, यही कश्यप। उन्होंने व्रत किया, पयोव्रत, ईश्वरीय गुणों को, ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्रत। जब व्रत में भगवान के लिए, प्राप्ति के लिए व्रत किया, तो भगवान ने अवतार लिया, वामन भगवान। तो कहने का मतलब, जब दृढ़ संकल्प होकर के हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, सिर्फ ईश्वर ही हमको चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाता है, सब जगह से श्रद्धा हट के हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो जाती है, बाकी किसी भी देवी देवता में नहीं रहती, केवल परमात्मा में। तब वह परमात्मा हमारे ही हृदय से जागृत हो जाता है। यही वामन अवतार है, अवतरित हो जाता है। वो तो पहले से ही हृदय में था, लेकिन अब जो है वो अवतरित हो जाता है। जैसे जल जो है समुद्र में पहले से ही है, लेकिन मेघ बन करके वो बरसने लगता है, तो इसका नाम अवतार है। ऐसे ही भगवान हमारे सबके अंदर पहले से ही है, लेकिन जब हमारे अंदर अवतरित हो गया, किस रूप में? वो ब्रह्मचारी थे वामन भगवान। तो ब्रह्मचारी माने ब्रह्म चिंतन के रूप में, एक परमात्मा का जो चिंतन है, ब्रह्म का आचरण है, उस रूप में परमात्मा अवतरित होता है। अर्थात भगवान हृदय से जागृत होकर के हमको ब्रह्म का चिंतन कराने लगते हैं, भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं, और हम एक परमात्मा का चिंतन, नाम का जप और ध्यान करने लगते हैं। ये नाम का जप और ध्यान, इंद्रिय संयम, ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य व्रत है। इसी आचरण के द्वारा, इसी ब्रह्म चिंतन को ही ब्रह्म आचरण कहते हैं। वह आचरण जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, इसलिए ये ब्रह्मचारी के रूप में है। और चरण का मतलब होता है, चरण माने भी आचरण होता है। चरण माने चलना, पैरों से चला जाता है। तो जब ब्रह्म के चिंतन में हम चलने लगते हैं, भगवान भीतर से जागृत हो जाते हैं, रक्षा सूत्र जागृत हो जाता है, हम भगवान की तरफ चलने लगते हैं। तो पहले भगवान हमारा किसको नापते हैं? तीन लोग। तीन लोग माने तीन शरीर। स्थूल शरीर ये पतन में खड़ा हुआ है। जीव कहाँ पर खड़ा हुआ है? पतन में। तो ये स्थूल शरीर पाताल लोक, सूक्ष्म शरीर पृथ्वी, और इसके बाद कारण शरीर। कारण शरीर जो है इन दोनों का कारण है। सूक्ष्म शरीर मतलब आकाश, आकाश को बोलते हैं, और कारण शरीर जो इन दोनों का कारण है। स्थूल शरीर माने ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ये हिस्सा स्थूल शरीर आता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? आकाश। और कारण शरीर इन दोनों का जो कारण है। तो इन तीनों में हमारी वृत्ति प्रवाहित है। हम जब समर्पित होंगे, हम अपने आप को भगवान के प्रति देंगे, तो स्थूल शरीर से भी देना पड़ेगा और सूक्ष्म शरीर से भी देना पड़ेगा, और इन दोनों का कारण है, उससे कारण शरीर से भी देना पड़ेगा। तब भगवान के प्रति हम बलिदान हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो स्थूल शरीर से जब हमें श्रद्धा स्थिर हो जाती है एक परमात्मा में,
तो स्थूल शरीर से हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, और धीरे धीरे इस स्थूल शरीर में क्या है, 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर के अंतर्गत आ जाती हैं। सेवा करते हैं, धीरे धीरे इंद्रियां जीतने में आ जाती हैं, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। जब इंद्रियां संयमित होने लगती हैं नाम जपते जपते, तो फिर मन संयमित हो गया। जब इंद्रियां संयमित हो गई तो स्थूल शरीर पे अधिकार प्राप्त हो गया, स्थूल शरीर को जीत लिया, भगवान को दे दिया। और जब मन से इंद्रियों, मन भी संयमित हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। जब मन संयमित हो गया तो दूसरे सूक्ष्म शरीर को, आकाश को भी भगवान के लिए दे दिया। इस पर भी भगवान का चरण पड़ गया, ये भी भगवान के अधिकार में आ गया। और जब इन सूक्ष्म शरीर संयमित हो गया, चित्त संयमित हो गया, तो निरोध हुआ चित्त भी, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्चिन्नात्मनि तुष्यति। भली प्रकार निरोध हुआ चित्त भी। निरोध चित्त क्या है, सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर है। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार संयमित हो गया तो संयमित हुआ चित्त क्या है, वो कारण शरीर है। वो सारे जो शरीरों का कारण है वो चित्त है, संस्कार है। मतलब वो संपूर्ण शरीरों का कारण क्या है, संयमित हुआ चित्त। निरोध हो गया है चित्त, लेकिन अभी चित्त है। जब तक निरुद्ध चित्त है तो लौट सकता है। निरोध चित्त का भी जब विलय हो जाता है समाधि की अवस्था में, तब जाकर के तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त होती है। तीनों शरीरों से भगवान के प्रति समर्पित हो गया, भगवान को बांध लिया, भगवान का चरण पड़ गया। तो चरण माने वही नाम जप और ध्यान का आचरण करते करते, यही चरण है। पहले स्थूल शरीर संयमित हुआ, 10 इंद्रियों का निरोध हुआ, फिर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार संयमित हुआ, और सूक्ष्म शरीर संयमित होने के बाद जो संयमित चित्त है वो शरीरों का कारण है, उसी को संस्कार कहते हैं, आंशिक आकार। चित्त का संयम हो गया, लेकिन उसी चित्त के अंतराल में ही आत्मा का प्रकाश पड़ता है, इसलिए वही कारण शरीर है। और इसी को जीव कहते हैं, इसी को परा प्रकृति भी कहते हैं। ये कारण शरीर है, अव्यक्त प्रकृति भी कहते हैं। तो जब ये निरुद्ध हुआ चित्त भी विलीन हो गया परमात्मा में, इसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया, तब जाकर के तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त होती है। तीनों शरीरों के द्वारा तीनों लोकों को, तीनों शरीर ही तीनों लोक हैं, इनको हमने भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान को इस समर्पण के द्वारा हमने बांध लिया, बलि बांधत, बलि ने बांध लिया इस समर्पण के बाद, भगवान को बंधन में बांध लिया। और इसके बदले में भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो भगवान ने रक्षा का वचन दिया। जब ऐसी स्थिति आ गई, निरुद्ध चित्त भी विलय हो गया, तीनों शरीरों पे अधिकार प्राप्त हो गया, इसी को बलि कहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण। तब पूर्ण रूप से समर्पण, तो ये स्थिति क्या होती है, फिर बलि ने वरदान मांगा तो भगवान से क्या कहा कि मैं जहाँ भी दृष्टि पड़े आप दिखाई दे। तो जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तो यत्रो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, अपनी आत्मा में परमात्मा पहले अपने अंदर देखता है, अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता है, और फिर दूसरे क्षण अपनी आत्मा को परमात्मा के गुणों से ओतप्रोत पाता है। पहले परमात्मा दिखाई देते हैं, फिर वो खुद को ही परमात्मा के स्वरूप में देखता है, वो परमात्मा उससे भिन्न नहीं रहता है। तो ऐसी दृष्टि में क्या है, ऐसी अवस्था में क्या होता है, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है परमात्मा, उसके बलि के भवन में 14 द्वार थे, जहाँ भी दृष्टि पड़ती थी, जहाँ जाता था वहीं भगवान उसको दिखते थे। तो जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। ईश्वरीय मार्गदर्शन में चलते चलते तीनों शरीरों के द्वारा मन क्रम वचन से इसको कहा गया है, भगवान के प्रति समर्पित हो गया तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ भगवान दिखाई देते हैं। ईश्वराभाष्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यं जगत्, जगत है ही नहीं, केवल परमात्मा। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये मेरा और भक्त का मिलन है, जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को परमात्मा के अंदर देखता है, या संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा के अंदर देखता है। तब समझो भक्त और भगवान एक हो गए, ये दृष्टि आ जाती है। यही दृष्टि बलि को आ गई थी, और जिसकी ये दृष्टि आ गई, समझो उसने तीन पग धरती दान कर दी। धड़ धरती का एक ही लेखा। ये शरीर क्या है, पृथ्वी है,
लेकिन ये स्थूल सूक्ष्म कारण है। तीनों शरीर क्या है? ये तीनों शरीर तीनों लोक है। तीनों लोकों का दान कर दिया, तीन शरीर ही तीन लोक हैं, यही बलि का दान है, समर्पित हो गया। तो जहां दृष्टि पड़ती है वहां भगवान, भगवान के अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहां तक के लिए भगवान के मार्गदर्शन में ही जीव चलता है। तो उसको इस अवस्था को पाने के लिए बीच में उसके शरीर की सुरक्षा, उसके वजन की सुरक्षा, उस जो भी वातावरण उसका है सबकी सुरक्षा करना जो हृदय स्थित ईश्वर है उसकी जिम्मेदारी है। वो योगक्षम करते हैं, भगवान रक्षा का वचन लेते हैं। तो इसलिए बलि की रक्षा का वचन दिए। दूसरी बात, जब बलि ने लक्ष्मी जी ने राखी बांधा तो उनको कहा कि मैं भी रक्षा करूंगा। तो लक्ष्मी जी के आने का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी का मतलब होता है लक्ष्य माने परमात्मा, और लक्ष्मी माने लक्ष्य में मन का लग जाना, विलीन हो जाना। मतलब लक्ष्य में परमात्मा में मन लग गया, विलीन हो गया, तो संपूर्ण विभूति उसके पास आ जाती है। और फिर लक्ष्मी जी, फिर वो महापुरुष हो जाता है। बलि मतलब सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए, भगवान के स्वरूप हो गए। फिर उनकी शरण में जितने लोग आते हैं अपने मन को लगाने वाले, वो सब लक्ष्मी है। उनकी शरण में जितने लोग आएंगे अपने मन को लक्ष्य में परमात्मा में लगाने के लिए, उन सब की सुरक्षा, वो जो बलि समर्पित जो भगवान की प्राप्ति कर लिया, वो महापुरुष उन सब के मन को भगवान में लगाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये लक्ष्मी जी की सुरक्षा बलि के द्वारा, मतलब एक महापुरुष जो आता है, कोई भी महापुरुष की शरण में, वो क्या है? वो लक्ष्मी है, उसको लक्ष्य में परमात्मा में मन लगाना है। तो उसके मन की सुरक्षा वो महापुरुष करते हैं। मन की सुरक्षा का मतलब होता है ये, वो जो लक्ष्मी है वो उनको बलि ने बहन मान लिया। तो लक्ष्मी और बहन का मतलब चित्त वृत्ति सिमट करके जब भगवान के चरणों में लगती है तो वो लक्ष्मी हो जाती है। और संसार में लगी हुई है तो फिर वो लक्ष्मी नहीं है। संसार से सिमट के भगवान के चरणों में लग गई, वही लक्ष्य है परमात्मा, उसमें लग गई तो लक्ष्मी हो गई। तो जिन जिन लोगों को जरूरत है संसार से सिमट करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की, वो सब क्या है? वो सब लक्ष्मी के रूप है। और उनका भाई कौन है? बलि। बलि मतलब जिसने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ली, जो सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए, वो बलि हैं। और उनके प्रति जब समर्पित होंगे हम, तो हमारा समर्पित होना मतलब लक्ष्मी का समर्पित होना, और फिर बदले में वो महापुरुष सुरक्षा करते हैं, वही भाई हो गए, उनके प्रति हमारा भाव हो गया। तो इस तरह से संसार में जगत का कल्याण करते हैं महापुरुष। तो इसलिए जो चित्त वृत्ति है इसकी सुरक्षा, यही बहन है, इसकी सुरक्षा भगवान कैसे कहते हैं करते हैं? तो करो सदा तिनकी रखवाली, जिम बालक राखे महताई, गए ससबच अनल ऐधाई, ता राखत जननी अरगाई। जैसे बच्चा होता है छोटा, दौड़ता है सर्प पकड़ने के लिए, तो माता उसको उठा के अलग कर देती है, रोकती नहीं है। अग्नि पकड़ने दौड़ता है तो उठा के अलग कर देती है। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। और किसकी रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा। शरीर को तो एक दिन मरना ही है। रक्षा का मतलब है हमारी जो चित्त वृत्ति है उसकी रक्षा करते हैं। ये दीप शिखा समझौती सब, जब विषयों का चिंतन करने लगती है तो दीप शिखा हो जाती है, और भजन करने लगती है तो फिर ये लक्ष्मी हो जाती है। तो भजो राम तज काम मत करो सदा सत्संग, दीप शिखा समझौती तन मंजन होश पतन। ये जो चित्त वृत्ति है, हमारी वृत्ति है, जब विषयों का चिंतन करने लगती है चंचल हो जाती है, दीप शिखा हो जाती है। और जब भजन करने लग गई तो फिर ये लक्ष्मी हो जाती है। तो भजन करने में कौन लगाता है? जिस महापुरुष के प्रति जो बलि जो समर्पित हो गया है, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष के प्रति हम समर्पित होंगे तो हमारी इस वृत्ति को, इस बहन को, वो जो है महापुरुष प्रेरणा करके भजन में लगा देंगे। जब जब चंचल होगी प्रेरणा करके भजन में लगा देंगे। तो ये काम उन महापुरुष का होता है। इसलिए परमात्मा ही भाई है, चाहे भाव के रूप में चाहे महापुरुष के रूप में। हमारी जो चित्त वृत्ति है यही बहन है, यही बहती रहती है। लेकिन जब ये भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है तो इसने राखी बांध दी, किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। अपने को भगवान के लिए सौंप दिया, तो भगवान के हाथ में राखी बांध दी। और वो भगवान के स्वरूप धरती पे कौन है? महापुरुष, सदगुरु हैं, संत हैं, उनके हाथ में राखी बांध दी। फिर उनकी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना, उसके योग की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। तो यह सुरक्षा इस तरह से होती है।
तो इस तरह से जब समर्पित हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो महापुरुष के जीवन में अनेक अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन सब जगह भगवान प्रेरणा करके सुरक्षा करते रहते हैं, सब जगह प्रेरणा करके सुरक्षा करते रहते हैं। परमहंस महाराज जी जब घर छोड़े तो भगवान ने कहा कि चलो वहाँ कश्मीर की तरफ जा रहे थे, और कश्मीर जा रहे थे, ठंडी बहुत पड़ती है। अपने आप एक आदमी भगत जो है वस्त्र ला के दे दिया, भगवान की प्रेरणा, शरीर की सुरक्षा के लिए। फिर पूछा भगवान से कहाँ जाए, तो चित्रकूट में आए। तो वहाँ आकर के भगवान ने कहा यहाँ रहो, ऐसे रहो। डाकुओं का एरिया, डाकू लोग मारने के लिए दौड़े, लेकिन डाकुओं को लकवा लग गया। भगवान की प्रेरणा से रक्षा कर रहे हैं, रक्षा सूत्र काम कर रहा है। बहुत दिन रहने लगे तो एक नागा छुरा लेके आया मारने के लिए, नागा कोई लकवा मार गया। ये रक्षा सूत्र है। हमेशा ऐसी घटनाएं घटती रहे, कभी कुछ कई प्रकार की चीजें। भगवान प्रेरणा करके रक्षा करें, योग की रक्षा, शरीर की रक्षा, सब प्रकार की रक्षा भगवान करते हैं। तो इसीलिए रक्षाबंधन, इस जीव की सुरक्षा बाहर खड़े हुए लोग नहीं कर सकते। भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार है, समाज में शरीर से आसपास वो इसलिए बनाया गया कि भाई जब तक स्त्री है पहले बहन के रूप में, बेटी के रूप में है, तो बाप रक्षा करेगा। भाई बड़ा हो गया तो फिर बहन की रक्षा का काम भाई का है, उसके आचरणशील सबकी रक्षा करना। इसके बाद जब शादी हो गई तो पति का दायित्व है, और बड़ी बूढ़ी हो गई तो सारे परिवार का दायित्व हो गया, जगदम्बा हो गई, सबकी माँ हो गई। तो इस तरह से ये इस दृष्टि से रक्षाबंधन बनाया गया कि भाई बहन का प्रेम रहे, और भाई की निगरानी में अपना घर पे कोई घटना दुर्घटना ना घटे, उसकी दृष्टि में रहे। तो इसको यहाँ जोड़ दिया समाज में। और वास्तविक भाई बहन क्या है, हमारा जो भाव है परमात्मा के प्रति, ये भाई है। बहन माने हमारी वृत्ति, इष्टोन्मुखी वृत्ति, हमारी लगन भगवान के प्रति, वो क्या है, वही बहन है। और वही लक्ष्मी कही जाती है, क्योंकि लक्ष्य माने परमात्मा, उसमें हम मन लगाते हैं तभी वृत्ति सिमटती है, तो फिर वो लक्ष्मी है। अब बलि कौन है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, वो महापुरुष। इसके पहले बलि कौन है, जो हमारा भाव है परमात्मा के प्रति। भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन हम समर्पित होते जा रहे हैं, तो हमारा भाव क्या है, वही बलि है। तो भाव रहता है तभी चित्तवृत्ति समट करके भगवान के चिंतन में लगती है। तो इसलिए हमारे भाव के साथ वृत्ति भगवान से बंधी रहती है। हाथ में का मतलब भगवान के मार्गदर्शन में चलना, वही हाथ है। हाथ मतलब भगवान के इशारे पे चलना, मार्गदर्शन में चलना, ये क्या, ये हाथ है। इसी मार्गदर्शन से भगवान योगक्षेम करते हैं। तो फिर साधक किस में बंधता है, भगवान के मार्गदर्शन में। भगवान का मार्गदर्शन ही भगवान का हाथ है, और उसमें साधक बंध जाता है, उस आज्ञा पालन में। वही रक्षाबंधन है। भगवान के आदेश को समझो, पालन करो, ये रक्षाबंधन है। और बाहर क्या है, जितना समझ में आता है उतना पालन करो, वो रक्षाबंधन है। और नहीं तो एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए तो भगवान अब ऑटोमेटिक अपना जिसमें तुम्हारा हित होगा वो करेंगे। तो इस तरह से बनता है साधक। तो ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक भगवान योगक्षेम करते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो वो खुद भगवान का स्वरूप हो गया, अब तो रक्षा की जरूरत ही नहीं है। अब वो महापुरुष क्या होता है, जिनको इस मार्ग पे चलना है उनकी रक्षा का भार लेता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है। जैसे बलि ने लक्ष्मी को कहा कि मैं रक्षा, तो जिनको लक्ष्मी में मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है, जो अभी आरंभ कर रहे हैं साधना का, उनके योगक्षेम, उनकी सुरक्षा का दायित्व लेते हैं वो महापुरुष, जो बलि के स्वरूप हो गए, समर्पित हो गए, जिनका जो भगवान की प्राप्ति कर ली। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन, अब इस तरह का रक्षाबंधन जितने महापुरुष हुए दुनिया में, चाहे इस देश में चाहे दूसरे देश में, सब ने परमात्मा के प्रति समर्पित किया अपने आप को। सबकी वृत्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हुई, परमात्मा को बांधा अपने समर्पण से। और भगवान ने वचन क्या दिया, रक्षा का, योगक्षेम किया, सबका योगक्षेम किया, मार्गदर्शन किया, तभी तो सिद्ध हुए, तभी तो भगवान की प्राप्ति की, प्रकृति की बाधाओं को पार किए। तो ये रक्षाबंधन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। रक्षा सूत्र कैसे काम करता है? भगवान कहते हैं कि जो जैसे जैसे मुझको भजता है मैं भी उसको वैसे ही वैसे भजता हूँ। मतलब हमारा भजन तो समझ में आता है, भक्त का नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, वो भगवान का भजन कर रहा है, इसी के द्वारा भगवान को उसने बांधा रक्षा। लेकिन भगवान कैसे भजन करते हैं? मैं भी भजन करता हूँ, तो वो मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है, सपने में भगवान बताएंगे, अंग फड़कन से बताएंगे वातावरण कैसा है, तुम्हारे लिए खतरा क्या आने वाला है, वो सब प्रेरणा करके बताते रहेंगे। ये भगवान का भजना है, ये भगवान का रक्षा सूत्र है। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा भाव उधर स्थिर हो गया, वृत्ति सिमट करके एक परमात्मा में स्थिर हो गई श्रद्धा, तब वो भगवान उधर से रक्षा सूत्र अपना भेजते हैं, तब रक्षा सूत्र काम करने लगता है। इसी रक्षा सूत्र को सुदर्शन चक्र कहा गया है। भगवान की उंगली पे चलने वाला अस्त्र नहीं, जो साधक भगवान के इशारे पे चलने लग गया तो वो सुदर्शन चक्र हो गया, भगवान के इशारे पे घूमने लग गया जैसे जैसे भगवान चाहते हैं। तो सुदर्शन चक्र यही रक्षा करता है ना भक्तों की। तो इसलिए ये रक्षा सूत्र है भगवान का, यही रक्षा बंधन है। हम बांधते हैं भगवान को श्रद्धा और समर्पण के द्वारा, और भगवान हमारी रक्षा करते हैं मार्गदर्शन के द्वारा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानकारी प्रदान करते हैं, जो खतरा आ रहा है उसको बताते हैं, साधक समझ करके आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। ये है रक्षाबंधन का रहस्य। इस दृष्टि से भारत में जितने महापुरुष हुए दुनिया में, सब ने ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। और इसमें भाई बहन क्या है? हमारी वृत्ति ही बहन है, और भगवान के प्रति जो हमारा भाव है वही भाई है। अर्थात भगवान स्वयं भाव के भाई के रूप में रहते हैं, स्वयं रक्षा के रूप भाई के रूप में रक्षा करते हैं। जब हमारा भाव होता है तो उसमें भगवान प्रेरणा करने लगते हैं, उसी के द्वारा बाहर सदगुरु के द्वारा प्रेरणा करने लगते हैं। जब तक बात नहीं समझ में आ रही है, सदगुरु बोलेंगे, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, वो भी हमारे भाव के हिसाब से बात करेंगे, क्या चाहिए, किस तरह का साधक है, उसी स्तर से मार्गदर्शन करेंगे। तो ये क्या है? ये सुरक्षा चक्र है भगवान का, यही रक्षाबंधन है। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।